बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हेडर और फुटर को डिस्कस करेंगे कि एक पेज के ऊपर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हेडर स्पेस है उस पे अगर आपने कोई चीज़ राइट करनी है, जैसे यहाँ पे एक हेडर स्पेस बनी हुई है और इस हेडर के अंदर हमने एक टाइटल दिया हुआ है और ये एक पिक्चर लगाई हुई है, कोई लोगो लगा सकते हैं या किसी किस्म का भी आप जो है वो पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट के एंड पे फुटर होता है जिसमें हम पेज नंबर और कुछ ऐसी एलिमेंट्स इसमें अंदर भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत के मुताबिक। तो ये हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं, तो ये आज हमारी डिस्कशन होगी। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने हेडर के अंदर हेडर स्पेस के अंदर जाना है तो आपने डबल क्लिक करना है हेडर स्पेस के अंदर, तो आप हेडर के अंदर आ जाएंगे और आपके पास एक हेडर एंड फुटर का जो टैब खुल जाएगा जिसके अंदर हेडर और फुटर के रिलेटेड जो है वो कमांड्स हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इस जो ऑलरेडी हेडर लगा हुआ है इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये हेडर जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह फुटर जो है इसको भी मैं कंट्रोल ए करके फुटर स्पेस के अंदर गया, डबल क्लिक करके और मैंने इसको डिलीट कर दिया। और जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो आप हेडर स्पेस से निकल जाएंगे और या फुटर स्पेस से निकल जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर होगी कि हेडर स्पेस में जाना है तो डबल क्लिक करना है, आप हेडर स्पेस में आ जाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है या आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, तो आप उस टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे, पेज के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लोग हेडर और फुटर लगाते हैं कि हेडर और फुटर लगाते कहते हैं। देखिए, इंसर्ट के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर का एक ग्रुप मिलेगा पूरा। इसमें यहाँ पे हेडर के डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं, जो डिज़ाइन आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो आप यहाँ से उसको सिंपली क्लिक करेंगे, वो हेडर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये हेडर हमें चाहिए तो हम इधर क्लिक करेंगे तो ये हेडर हमारा अप्लाई हो गया और डिफरेंट ऑप्शंस भी आ गई जो यहाँ नज़र आ रही हैं। अभी हम थोड़ी देर तक इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर हमने यहीं पे रहते हुए फुटर पे जाना है तो ये देखें फुटर स्पेस के अंदर हम आ जाएंगे। और अब फुटर की ये देखें यहाँ से भी ऑप्शन है, वहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं, तो आप फुटर की भी ऑप्शन कोई ना कोई चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हम एक डेट और ये पेज नंबर और ये डिज़ाइन सब बना हुआ ये फुटर में लगा देते हैं। तो अब मैं दोबारा जो है वो हेडर और फुटर से बाहर निकलता हूँ, तो या तो आप क्लोज हेडर एंड फुटर के ऑप्शन को यूज़ कर लें या आप डबल क्लिक कर लें डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप हेडर और फुटर स्पेस से निकल जाएंगे। तो दोबारा इस पे जाने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे पेज नंबर लगा सकते हैं। फर्स्ट करें करंट पोजीशन पे अगर आपने पेज नंबर लगाना है तो ये देखिए पेज नंबर लग गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये मुझे नहीं लगाना। डेट और टाइम भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ टाइम अगर आपने यहाँ पे लगाना है तो डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट इन्फो, डॉक्यूमेंट पाथ, फाइल नेम वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये कुछ फील्ड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑटो टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैं डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो पिक्चर भी आप जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी पिक्चर है तो इसको आप इस तरह जो है वो रीसाइज़ कर देंगे। या ये आमतौर पर पिक्चर इसमें लगती नहीं है, लेकिन लोगोज़ वगैरह या कंपनी की कुछ छोटी मोटी इमेज लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है हेडर के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इस पिक्चर को आगे पीछे मूव करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको इसको रैप इसको करना पड़ेगा थ्रू, और फिर आप इसको कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हेडर और फुटर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को आप लगा सकते हैं। फुटर पे जाना है तो गो टू फुटर और गो टू हेडर और प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ये देखिए हेडर और फुटर की स्पेस भी आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं यहाँ से, कि ये देखिए हेडर, टॉप हेडर की जो स्पेस है इधर, और फुटर की भी इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट अलाइनमेंट टैब आपने लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, तो ये टैब भी आपको एडजस्ट कर। सेंटर टैब करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो इसी तरह अगर हेडर और फुटर को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे आप हेडर और फुटर स्पेस से आप निकल जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हेडर और फुटर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी स्पेसिस को एडजस्ट कर सकते हैं
और इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो सबसे मेन है जिसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें एक डॉक्यूमेंट ऐसा है, कोई बुक है जिसके अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और इस तरह आगे, आप चाह रहे हैं चैप्टर 1 पे अलहदा हेडर आए, चैप्टर 2 पे अलहदा हेडर आए, या चैप्टर 1 से 5 तक अलहदा हेडर आए और 6 से आगे फिर अलहदा हेडर आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है? सिंपली आप लोगों ने एक ब्रेक लगानी है जहाँ पे भी आपको हेडर चेंज करना है। फ़र्ज़ करें ये पहला चैप्टर है और मैं इसको लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे है दूसरा चैप्टर। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं हेडर हम चेंज करें, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस जगह पे, इस पेज पे एक ब्रेक लगानी पड़ेगी जिसको हम सेक्शन ब्रेक बोलते हैं। और ये सेक्शन ब्रेक कैसे लगेगी? यहाँ पे देखें, लेआउट के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे ये ब्रेक की एक ऑप्शन मिलेगी पेज सेटअप के अंदर। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सेक्शन ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो अब आपका ये ऊपर वाला अलहदा सेक्शन बन गया, नीचे वाला अलहदा सेक्शन बन गया। लेकिन नज़र नहीं आ रहा हमें कि ये सेक्शन ब्रेक लगी हुई है कि नहीं लगी। तो वो चीज़ देखने के लिए आप यहाँ पे ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो और हाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि ये जो है सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगी हुई है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है। अब ऊपर वाला अलहदा सेक्शन है, अब नीचे वाला अलहदा सेक्शन है। अब हम इस सेक्शन पे अपना हेडर और फुटर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली इसके अंदर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे हमें हेडर और फुटर का पूरा टैब आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगी और ये एक लिंक टू प्रीवियस होगी, इसको भी आपने डिसेबल कर देना, ये इनेबल होगी। अब हम यहाँ पे हेडर कोई और लगा देते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये हेडर लगा देते हैं, ये वाला। और अब देखिएगा ये चैप्टर 2 ये अलहदा हेडर है, या और कोई चीज़ इधर लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करता हूँ, तो अब देखें ये एक अलहदा सेक्शन का इसका हेडर अलहदा आ गया और यहाँ पे ये अलहदा सेक्शन है, इसका हेडर अलहदा आ गया। तो जब भी आपने हेडर चेंज करना है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको सेक्शन ब्रेक लगानी पड़ेगी। और सेक्शन ब्रेक के बाद ये दो ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज और लिंक टू प्रीवियस को आपने डिसेबल करना है। तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप डिफरेंट हेडर और फुटर्स मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने हेडर और फुटर और उसके अंदर हेडर को लगाना कैसे है और हेडर के अंदर जाना कैसे है, हेडर की पोजीशन, हेडर का साइज़, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की।